हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग में एप्लीकेशंस इनवाइट करने की प्रोसेस जारी है और इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया अपडेट। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकाला गया है। एप्लीकेशंस फॉर वेरियस कैंडिडेट्स ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट are invited for filling up the post of para pump operator, para fitter and multi-purpose workers under जल शक्ति डिवीज़न पाउंटा साहिब। यानी कि पाउंटा साहिब जो डिवीज़न है उसके अंतर्गत एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट दे विल बी पार्ट टाइम वर्कर्स फॉर 6 वर्किंग आवर्स पर डे। यानी कि एक दिन में 6 घंटे तक उनको कार्य करना पड़ेगा। द एप्लीकेशंस बाय हैंड और बाय पोस्ट शुड रीच in the office of executive engineer जल शक्ति डिवीजन पाउंटा साहिब ऑन और बिफोर 28 जुलाई 2022। यानी कि हम एप्लीकेशंस बाय हैंड भी सबमिट करवा सकते हैं और बाय पोस्ट भी हम डिपॉजिट करवा सकते हैं। यहाँ ये एक खास मेंशन किया गया है, द एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर ड्यू डेट और फाउंड इनकम्प्लीट विल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट वे विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। तो अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सही ढंग से भरा नहीं होगा और साथ में जो डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होंगे प्रॉपर, तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएंगी। यहाँ ये भी मेंशन किया गया है कि 28 जुलाई के बाद जो एप्लीकेशंस रिसीव होंगी उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए अब वैकेंसी पोजीशंस की बात कर देते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट कोड है पैरा पंप ऑपरेटर। इसका जो पोस्ट कोड है, अब पोस्ट कोड भी इम्पोर्टेंट है, जब भी आप अप्लाई करोगे तो पोस्ट कोड भी ऊपर मेंशन करना ज़रूरी है। तो पोस्ट कोड इसका 101 है, नंबर ऑफ पोस्ट है 25 और ऑनरेरियम पर मंथ मिलेगा 5,500 रुपये। एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन विद सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड ITI, या फिर मैट्रिकुलेशन विद सर्टिफिकेट इन अबव साइटेड ट्रेड अंडर स्किल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। सीरियल नंबर 2 की बात करें तो नेम ऑफ द पोस्ट है पैरा फिटर और इसका पोस्ट कोड है 102। नंबर ऑफ पोस्ट पैरा फिटर की हैं 15। ऑनरेरियम पर मंथ मिलेगा 5,500 रुपये और एलिजिबिलिटी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन रखी गई है विद सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ फिटर प्लम्बर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड ITI, या फिर मैट्रिकुलेशन हो विद सर्टिफिकेट इन अबव साइटेड ट्रेड अंडर स्किल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। सीरियल नंबर 3 की बात करें तो नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे है मल्टीपर्पज़ वर्कर्स फॉर WHS या इरिगेशन स्कीम्स। पोस्ट कोड इसका है 103 और नंबर ऑफ पोस्ट है 32। ऑनरेरियम पर मंथ मिलेगा 3,900 रुपये। एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मिडिल पास, यानी कि 8वीं इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। फ्रॉम स्कूल ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो हिमाचल प्रदेश HP बोर्ड के तहत रिकॉग्नाइज स्कूल हैं उनसे 8वीं पास होनी चाहिए। सीरियल नंबर 4 की बात करें तो नेम ऑफ द पोस्ट कोड है मल्टीपर्पज़ वर्कर्स एक्सक्लूसिवली फॉर सीवरेज स्कीम। तो ये सीवरेज स्कीम के लिए मल्टीपर्पज़ वर्कर्स हैं। पोस्ट कोड इसका 104 और नंबर ऑफ पोस्ट है 9। ऑनरेरियम सेम है 3,900 रुपये। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही है 8th पास, यानी कि मिडिल पास फ्रॉम स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला है, द कैंडिडेट शुड इंडिकेट पोस्ट कोड अलोंग विद द नेम ऑफ द पोस्ट। यानी कि पोस्ट कोड जैसा आपको पहले बताया कि वो भी मेंशन करना जरूरी है, अलोंग विद द नेम ऑफ द पोस्ट फॉर विच ही और शी इज़ अप्लाइंग। एज लिमिट की बात करें तो एप्लीकेंट की एज 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी कि 18 और 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो जो भी फॉर्मेट है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उस फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं इन द ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीज़न पाउंटा साहिब ऑन एनी वर्किंग डेज। किसी भी वर्किंग डे में एप्लीकेशन सबमिट हो सकती हैं। और इसके लिए जो टाइमिंग है वो 28 जुलाई तक 10 बजे से 5 बजे तक के बीच में
आप किसी भी वर्किंग डे में एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हो। और साथ में एप्लीकेशन के साथ अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करना ज़रूरी है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें जितने भी एनक्लोजर्स हैं, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं, उनकी डिटेल मेंशन करना भी ज़रूरी है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो सारे डॉक्यूमेंट अटैच करना ज़रूरी हैं। जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ एज, दूसरा प्रूफ ऑफ इनकम इन केस ऑफ बीपीएल कैंडिडेट, और वो जो सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फोर्थ बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, और साथ में फिफ्थ पॉइंट है वैलिड करेक्टर सर्टिफिकेट, और ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट है 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 6 पॉइंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन द रिलेटेड फील्ड ऑफ जल शक्ति विभाग, HPPWD, ICPPWD और PSUs, और आउटसोर्सिंग एजेंसी प्रोवाइडिंग सर्विस इन HP जल शक्ति विभाग फॉर पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज़ वर्कर। एक पॉइंट यहाँ पे और भी है कि जो सर्टिफिकेट इशूड बाय द आउटसोर्सिंग एजेंसीज शुड बी ऑन देयर लेटर हेड। तो आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ के जो लेटर हेड हैं, उन लेटर हेड के ऊपर सर्टिफिकेट जारी किए होने चाहिए, और साथ में काउंटर साइन किए गए होने चाहिए बाय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ द डिवीज़न। और साथ में जो पहले भी बताया कि जो एप्लीकेशन 28 जुलाई के बाद रिसीव होंगी उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, जो एक्सपीरियंस होगा और जो क्वालिफिकेशन होंगी, इनिशियल स्क्रूटनिंग शैल बी ड्राउन एज पर क्राइटेरिया नोटिफाइड एंड टॉप मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्रूटनिंग प्रोसेस होगी, जिसमें कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर एक लिस्ट तैयार की जाएगी। उसमें अगर मान लेते हैं कि 10 वैकेंसीज़ हैं तो 30 एप्लीकेंट्स को कॉल किया जाएगा फॉर स्किल और फिज़िकल टेस्ट। और दोस्तों, इसके लिए एप्लीकेंट्स को सेपरेट इन्फॉर्मेशन भी भेजी जाएगी, या तो टेलीफोनिकली या फिर लेटर इशू किए जाएंगे फॉर स्किल और फिज़िकल टेस्ट। तो जैसा कि जिन्होंने पैरा पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है, उन एप्लीकेंट से मोटर पंप के बारे में पूछा जाएगा, और जिन्होंने अप्लाई किया है पैरा फिटर के लिए, उनसे पाइपलाइंस के बारे में किस प्रकार से उनको काटना है, चूड़ी डालना, निप्पल, यूनियन, सॉकेट आदि के बारे में, और साथ में किस साइज़ की पाइप के लिए कौन सा यूनियन या निप्पल यूज़ होना है, उसके बारे में बातचीत की जाएगी, या उनसे करवा कर भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों, इस सेशन में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।